सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके हर शिफ्ट में जो है 15 से 20 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स से जो वो पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के द्वारा जो है ऑपरेशन सिंदूर किस देश के आतंकी संगठनों के खिलाफ जो है ये चलाया गया था। तो देखिए, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो है ना ये आपके पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जो है ये चलाया गया था। तो ऑप्शन बी पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जो आपका 22 अप्रैल 2025 को जो आपका पहलगाम अटैक हुआ था उसके जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है ये आपका ऑपरेशन सिंदूर जो है ये आपका चलाया गया था। और ये जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है ना भारत के द्वारा ये जो आपका 6 से 7 मई 2025 को जो है ये आपका चलाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के 52वें जो चीफ जस्टिस है ना ये कौन बने हैं। तो देखिए, हाल ही में भारत के जो 52वें जो चीफ जस्टिस है ना ये आपके जस्टिस BR गवई जो ये बने हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जो है अपने उत्तराधिकारी के रूप में जो है जस्टिस BR गवई का नाम जो है ये आधिकारिक जो वो सिफारिश किए थे। और भारत के जो आपके 52वें जो आपके बने हैं ना मुख्य न्यायाधीश ये जो आपके जस्टिस BR गवई बने हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत के 51वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो ये आपके संजीव खन्ना थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जस्टिस गवई का जो कार्यकाल है ना ये आपके सिर्फ 7 महीनों का होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो है ना ये गगनयान कब जब वो लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए, भारत का जो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है ना जिसका नाम आपका गगनयान है और ये जो आपका गगनयान है ना ये वर्ष 2027 में जो इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन सी 2027 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसरो के जो प्रमुख है वर्तमान में ये आपके वी नारायणन है। और वी नारायणन ने कहा है कि भारत का जो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान जो है ना ये आपका 2027 तक जो ये आपका उड़ान भरेगा। और इस मिशन के लिए जो है एक महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट भी जो वो तैयार किया गया है। और इस महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट का जो नाम है ना ये आपका वेव मित्रा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि PM मोदी के जो है हाल ही में निजी सचिव जो है ना ये कौन बनी है। तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के जो पर्सनल सेक्रेटरी है ना ये निधि तिवारी बनी है। तो ऑप्शन ए निधि तिवारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सुजाता सौनिक की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, सुजाता सौनिक जो है ना ये आपके महाराष्ट्र राज्य की जो है पहली महिला सचिव बनी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अर्चना रामसुंदरम की बात कर ले तो देखिए, अर्चना रामसुंदरम जो है ना ये आपके SSB यानी सशस्त्र सीमा बल की जो है पहली जो ये आपका महिला महानिदेशक बनी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर गीतिका श्रीवास्तव की बात कर ले तो देखिए, गीतिका श्रीवास्तव जो है ना ये पाकिस्तान में भारत की सबसे पहली महिला राजदूत जो ये बनाई गई थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि वक्फ संशोधन बिल 2025 जो है ना ये लोकसभा में किसने जो वो पेश किया है। तो देखिए, 2025 में वक्फ संशोधन बिल जो है ना लोकसभा में ये किरण रिजिजू के द्वारा जो ये पेश किया गया है। तो ऑप्शन सी किरण रिजिजू आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर वक्फ संशोधन बिल की बात कर ले तो ये जो आपके अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जो है 2 अप्रैल 2025 को जो है ये आपके वक्फ संशोधन बिल 2025 में जो है ये आपके लोकसभा में जो वो पेश किए हैं।
है। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि जो आपके किरेन रिजिजू है ना, ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो ये आपके अल्पसंख्यक मामलों के जो है ये मंत्री हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो है लोकसभा में कब पेश किया गया था, तो ये आपका 2 अप्रैल 2025 को जो ये पेश किया गया था। और इस बिल के जरिए जो है ना, ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जो है कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव भी जो ये पारित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वक्फ संशोधन बिल का जो उद्देश्य है ना, ये आपके मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 और वक्फ अधिनियम 1995 के अंदर जो है ये आपका संशोधन करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वक्फ क्या है। तो देखिए, वक्फ जो है ना, ये आपके अरबी भाषा के जो है वकूफा शब्द से जो ये आपका बना है, यानी इसका जो अर्थ होता है ना, ये आपका रुकना या फिर ठहरना होता है। और वक्फ जो है ऐसी संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए जो है दान कर दी गई हो, यही जो आपका वक्फ संपत्ति जो वो कहलाती है। वक्फ संपत्ति कहने का मतलब कि दान दी गई संपत्ति में चल संपत्ति कहने का मतलब कि रुपये, जेवर, ये जो आपके चल संपत्ति में आ जाते हैं। और अचल संपत्ति में जो है ये आपके घर जमीन जो संपत्ति होती है ना, यानी दोनों ही जो है आपके जो संपत्ति है ना, ये आपके आ सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI 2025 में भारत की जो रैंक है ना, ये क्या रही है। तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है ना, ये भारत जो 130वें पायदान पे रहा है। तो ऑप्शन बी 130वां आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका HDI है ना, ये किसके द्वारा जो वो जारी किया जाता है। तो देखिए, UNDP यानी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत 2025 में HDI में जो है ना 193 देशों में जो है ये आपके 130वें स्थान पर जो ये आपका पहुंच गया है। वहीं लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत जो 193 देशों में से जो है ना ये आपका 102वें स्थान पर जो ये आपका पहुंच गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मानव सूचकांक 2025 में जो टॉप पे आपका देश रहा है ना, पहले स्थान पे जो है आपका आइसलैंड रहा है, दूसरे स्थान पे आपका नॉर्वे देश रहा है, और तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका डेनमार्क रहा है। दूसरे स्थान पे आपके 2 देश रहे हैं, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, और चौथे स्थान पे जो ये आपका डेनमार्क रहा है। और सबसे निचले पायदान की बात कर ले तो देखिए, सबसे निचले पायदान पे जो है ना ये आपका दक्षिण सूडान रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो है डिप्टी गवर्नर जो है ना, ये हाल ही में कौन बनी है। तो देखिए, हाल ही में डॉक्टर पूनम गुप्ता जो है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक की जो है डिप्टी गवर्नर जो ये बनी है। तो पूनम गुप्ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अंजू राठी राणा की बात कर ले तो देखिए, ये जो अंजू राठी राणा है ना, ये पहले लॉ सेक्रेटरी यानी विधि सचिव जो है ये बनी थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर ऑप्शन ए की बात कर ले सरली बोचवे की, तो देखिए, ये जो सरली बोचवे है ना, ये आपके कॉमनवेल्थ गेम्स यानी जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, इसके महासचिव जो ये बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मियामी ओपन 2025 टेनिस में पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये आपके जुकूब मिन्सिक ने जो है वो जीता है। और जुकूब मिन्सिक का जो संबंध है ना, ये किस देश से है। तो देखिए, जुकूब मिन्सिक का जो संबंध है ना, ये आपके चेक गणराज्य से है। तो ऑप्शन डी चेक रिपब्लिक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मियामी ओपन की बात कर ले तो ये जो इसका आयोजन जो है ना, ये आपका 18 से 30 मार्च 2025 तक जो है ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपके मियामा गार्डन्स फ्लोरिडा USA में जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। और 2025 का जो है ये आपका 40वां जो वो संस्करण रहा था। और ये जो आपका हार्ड कोर्ट पर जो ये आपका खेला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पुरुष एकल के जो विजेता है ना, ये आपके जुकूब मिन्सिक रहे थे, जो कि आपके चेक गणराज्य से संबंधित है। और उप विजेता जो है ये आपके नोवाक जोकोविच रहे थे। और नोवाक जोकोविच जो है ये आपके सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। महिला एकल की जो विजेता है ना, ये आपके आर्याना सबालेंका रही थी। और उप विजेता जो है ये आपके USA के जो है जेसिका पेगुला जो है इसके उप विजेता रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि योग महोत्सव 2025 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए, योग महोत्सव 2025 का जो आयोजन है ना, ये आपके नासिक में जो वो किया जाएगा। तो ऑप्शन बी नासिक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 21 जून को जो है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर जो है महाराष्ट्र के नासिक में जो है ये आपका योग महोत्सव 2025 का आयोजन जो ये आपका किया जाएगा। और 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि आपका 21 जून को मनाया जाएगा। और
और इसका जो थीम है ना, ये आपका एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। तो ये थीम भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका 2025 का जो थीम है ये क्या रहा है, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रहा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की जो घोषणा है ना, ये आपका 2014 में जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो वो किया गया था। लेकिन पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना, ये आपका 2015 में जो ये आपका मनाया गया था। और योग के जो जनक है ना, ये आपके महर्षि पतंजलि को जो वो माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना, ये किस देश में आयोजित किया गया है। तो देखिए 2025 का जो आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है ना, ये आपके थाईलैंड में जो है आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन डी थाईलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना, ये आपका 4 से 6 अप्रैल जो है ये आपका बैंकॉक थाईलैंड में जो इसका आयोजन जो वो किया गया है। और 2025 का जो आपका थीम रहा है ना, ये आपके बिम्स्टेक प्रोस्पेरस रेजिलेंस एंड ओपन रहा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो ये जो आपका बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला रहा है। इसके अलावा बात कर ले अगर शिखर सम्मेलन में जो है आपके बैंकॉक विजन 2030 को जो है ये आपका अपनाया जाएगा। और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये आपके किसके द्वारा जो वो किया गया है, तो ये जो आपके थाईलैंड के जो है प्रधानमंत्री पैथोनगटन सिनावात्रा के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले बिम्स्टेक के बारे में, तो ये जो आपके बंगाल की खाड़ी से सटे हुए 7 देशों का जो है एक आपके क्षेत्रीय संगठन है। और बिम्स्टेक में जो आपके कौन कौन से सदस्य देश आ जाते हैं, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार जो है ये आपके 7 देश जो है ना, ये आपके बिम्स्टेक के जो वो सदस्य देश हैं। और बिम्स्टेक का एग्जाम में फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और बिम्स्टेक का जो गठन है ना, ये आपके 6 जून 1997 को जो है ये आपके बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में 5वीं जो समुद्री जनगणना है ना, ये कहाँ से शुरू की जाएगी। तो देखिए भारत में जो आपका 5वीं समुद्री जनगणना है ना, ये मुंबई से जो वो शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन सी मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने मुंबई से 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत की है। और इस जनगणना के लिए जो है व्यास नेवी विलेज जेटी ऑपरेशनल नेविगेटर ऐप जो है ये आपका लॉन्च किया गया है। और देखिए इसमें जो है ना, इस जनगणना में मछुआरों की जनगणना जो वो कैलकुलेट जो वो किया जाएगा। और देखिए देश में जो पिछली समुद्री जनगणना है ना, ये आपका 2016 में जो वो किया गया था। और ये जो जनगणना है ये आपके अप्रैल से दिसंबर 2025 तक जो है इसका आयोजन जो वो किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पीएम मोदी को जो है किस देश ने मित्र भूषण पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया है। तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ना मित्र भूषण पुरस्कार से जो है ये श्रीलंका के द्वारा जो ये सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ना ये श्रीलंका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है ये आपके अनुराग कुमार दिसानायके हैं। और इनके द्वारा जो है श्रीलंका के मित्र भूषण पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। और ये जो आपका मित्र भूषण पुरस्कार है ना, ये आपका श्रीलंका का जो है गैर नागरिकों के लिए जो ये आपका सर्वोच्च सम्मान है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि मित्र विभूषण पुरस्कार की जो स्थापना है ना, ये श्रीलंका सरकार के द्वारा जो है ये आपका वर्ष 2008 में जो वो किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान को पाने वाले जो है ना ये 4थे व्यक्ति है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 जो है ना ये किसे चुना गया है। तो देखिए पुरुषों में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 जो है ना ये भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जो ये चुना गया है। तो ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर महिलाओं में पूछा जाए तो देखिए महिलाओं में जो है स्मृति मंदाना को जो है ना ये विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2025 से जो ये सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है 2025 से जो है ना ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से जो है ना ये आपके कुमार मंगलम बिरला को जो है ये सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को जो है ना ये आपके प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो है ये आपका 2025 में जो वो सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ना ये भारत की विकास गाथा को जो है आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जो है इन्हें जो वो प्रदान किया गया है। इसके अलावा अगर बात कर ले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की तो देखिए इसे जो आपका वर्ष 2022 में जो है ना इस पुरस्कार की जो वो शुरुआत जो वो किया गया था। और वर्ष 2022 के लिए इस पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता थे ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वर्ष 2023 में जो है आपका इस पुरस्कार से जो है ना आशा भोसले को जो है सम्मानित किया गया था। और 2024 का जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ना ये बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को जो ये सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है हाल ही में जो चेयरमैन है ना ये कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है ना ये पाकिस्तान के मोहसिन नकवी जो वो बने हैं। तो ऑप्शन बी मोहसिन नकवी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2025 का भारत का जो पहला यूनिकॉर्न जो है ना ये कौन बना है। तो देखिए भारत का जो पहला यूनिकॉर्न है ना ये आपका जसपे बना है। तो ऑप्शन ए जसपे आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु स्थित पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जसपे 2025 का जो है ना भारत का पहला यूनिकॉर्न जो वो बना है। और इस कंपनी का जो मूल्यांकन है ना ये आपके $1 बिलियन से अधिक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो आपका भारत का जो पहला यूनिकॉर्न बना है ये आपका जसपे बना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल लामा 4 जो है ना ये किसने लॉन्च किया है। तो देखिए ये जो आपका एआई मॉडल लामा 4 जो है ना ये आपके किसके द्वारा जो वो लॉन्च किया गया है। तो ये आपके मेटा के द्वारा जो वो लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी मेटा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले 2 वर्ष के लिए जो है बिम्स्टेक का जो अध्यक्ष है ना ये कौन सा देश बना है। तो देखिए अगले 2 वर्षों के लिए जो है बिम्स्टेक का जो आपका अध्यक्ष है ना ये आपका बांग्लादेश बना है। तो ऑप्शन बी बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार जो है मोहम्मद यूनिस ने जो है ना ये अध्यक्षता जो वो स्वीकार जो वो किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि डेनियल नोबाओ जो है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है ये आपके फिर से जो वो चुने गए हैं। तो देखिए डेनियल नोबाओ जो है ये आपके इक्वाडोर के जो है ना ये आपके राष्ट्रपति के रूप में फिर से जो वो चुने गए हैं। तो ऑप्शन डी इक्वाडोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि इक्वाडोर के जो वर्तमान राष्ट्रपति है ना ये आपके डेनियल नोबाओ है जो कि 4 वर्षों के लिए जो है दूसरे कार्यकाल के लिए जो ये आपके चुने गए हैं। और उनके जो आपके प्रतिद्वंदी रहे थे ना ये आपके लुइसा गोंजालेज रहे थे। और लुइसा गोंजालेज की तुलना में जो है ये 55% से अधिक जो इन्हें मत जो वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि सैन्य अभ्यास डस्ट लीक जो है ना इसका आयोजन जो है ये कहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए सैन्य अभ्यास डस्ट लीक का जो आयोजन है ना ये आपका पुणे में जो वो किया जाएगा। तो ऑप्शन बी पुणे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर डस्ट लीक अभ्यास की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका डस्ट लीक जो अभ्यास है ना एक प्रकार का आपका एक मिलिट्री एक्सरसाइज यानी सैन्य अभ्यास है। और इसमें आपका किस किस देश के मध्य जो ये आपका सैन्य अभ्यास होता है। तो ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य जो है ये आपका सैन्य अभ्यास का आयोजन जो वो किया जाता है। और 2025 में जो इस सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है ना ये आपका 16 से 28 अप्रैल 2025 तक जो है ये आपके पुणे में इसका आयोजन जो वो किया गया था। और पुणे में भी कहाँ पर। तो देखिए पुणे के जो है औंध में स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। और 2025 में जो है ना ये आपका 6वां संस्करण रहा था। और 2024 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 2024 का जो 5वां संस्करण है ना ये आपका उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका डस्ट लीक का जो पहला संस्करण है ये आपका 2019 में जो है इसका पहला एडिशन जो वो आपका आयोजन जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत की पहली मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल जो है ना ये कौन बनी है। तो देखिए भारत की जो पहली मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल जो है ना ये आपके अनुराधा गर्ग बनी है। तो ऑप्शन ए अनुराधा गर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। निकिता पोरवाल की अगर मैं बात कर लूँ तो निकिता पोरवाल जो है ये आपकी मिस इंडिया है।
क्रिस्टीना पिचकोवा की बात कर ले तो ये जो आपका मिस वर्ल्ड है। इसके अलावा अगर बात कर ले केजोर थिलविंग की तो देखिए ये जो आपका केजोर थिलविंग है ना, ये आपकी मिस यूनिवर्स है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके अलावा मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड की मैं बात कर लूँ तो इसका जो आयोजन स्थल है 2025 में, ये आपके शेंझन चीन में इसका आयोजन जो वो किया गया था, और इसमें आपके जो है टोटल 80 से ज़्यादा देश जो है ना ये शामिल हुए थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो मैस्कट है ना, यानी शुभंकर जो है ये क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आपका शुभंकर है ना, ये आपका जो है गज सिम्हा रहा है, तो ऑप्शन डी गज सिम्हा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर गज सिम्हा का उद्घाटन जो वो किया गया है, और गज सिम्हा जो है ना ये आपका हाथी और सिंह का जो ये मिश्रण है। यानी अगर पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इसका आयोजन जो ये कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका बिहार में जो वो किया गया था 2000, और ये जो आपका जो 2024 का अगर पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका तमिलनाडु में इसका आयोजन जो वो किया गया था, और तमिलनाडु के जो है ये 4 शहरों में इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और देखिए 2024 और 2025 दोनों में ही जो आपके पदक तालिका में जो पहले स्थान पर रहा है ना, ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के जो महानिदेशक है ना, ये कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में ICAR के जो महानिदेशक है ना, ये आपके मांगीलाल जाट जो ये बने हैं, तो ऑप्शन डी मांगीलाल जाट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ICAR की बात कर ले तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ये आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होता है, और इसकी जो स्थापना है ना ये 16 जुलाई 1929 को हुआ था, और ये जो आपका किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आपके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है, और इसका जो मुख्यालय है ना ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि 34वां जो सरस्वती सम्मान है ना ये किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए 34वां जो सरस्वती सम्मान है ना ये आपके साधु भद्रेश दास को जो है ये सम्मानित किया गया है, तो साधु भद्रेश दास ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि के बिरला फाउंडेशन का जो है 34वां जो सरस्वती सम्मान 2024 का जो है प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को जो है उनकी संस्कृत में उत्कृष्ट पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए जो है इन्हें 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से जो है ये सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सरस्वती सम्मान की बात कर ले तो ये जो आपका एक वार्षिक पुरस्कार है। वार्षिक पुरस्कार कहने का मतलब कि ये जो आपका हर साल जो है इस पुरस्कार को जो वो दिया जाता है, और ये जो आपका सरस्वती सम्मान है ना ये आपके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है इस सम्मान को जो वो दिया जाता है, और ये जो आपके पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को जो है इस पुरस्कार से जो वो प्रदान किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इसके अलावा अगर बात कर ले तो देखिए ये जो किसी भारतीय नागरिक द्वारा जो है किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए जो है उसके लेखक को जो ये आपका दिया जाता है, और ये जो आपका सरस्वती सम्मान में विजेता को जो है कितनी राशि जो वो दी जाती है। तो देखिए 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रामायण सम्मेलन 2025 जो है ना इसका आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रामायण सम्मेलन 2025 जो है ना ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये आपका श्रीलंका के कोलंबो में जो है इसका आयोजन जो वो किया गया है। तो ऑप्शन बी श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के नए वित्त सचिव यानी जो आपके जो नए फाइनेंस सेक्रेटरी है ना भारत के, ये कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में भारत के जो नए वित्त सचिव है ना ये आपके अजय सेठ बने हैं। तो ऑप्शन डी अजय सेठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है अजय सेठ को जो है भारत का नया वित्त सचिव जो वो नियुक्त किया है, और ये जो अजय सेठ है ये किसका स्थान लिए है। तो ये आपके तुहिन कांत पांडे का जो वो स्थान लिए है, और तुहिन कांत पांडे जो है वर्तमान में जो है ना ये आपके 1 मार्च 2025 से जो है ये आपके सेबी के जो प्रमुख है वो बनाए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को जो है ना ये किसने जीता है। तो देखिए पुरुषों और महिला कबड्डी दोनों ही आपके जो विश्व कप 2025 है ना ये भारत देश के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ऑप्शन सी भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने इंग्लैंड के वाल्टर हैम्पटन में आयोजित जो है
पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 दोनों पर जो आपका कब्जा जो वो जमा लिया है, जिसमें भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को जो है ना ये 57-34 के स्कोर से जो वो हराया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है ना ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है ये आपके छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है ये कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए वर्तमान में 11 लाख रुपए की धनराशि जो वो दी जाती है। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र और वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा भी जो वो दिया जाता है। लेकिन शुरुआत में ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है ना ये आपके 1 लाख की राशि जो वो दिया जाता था। वर्ष 2005 के बाद जो है इसमें आपका 7 लाख रुपए जो वो दिया जाता था और वर्तमान में जो है इसमें 11 लाख रुपए जो वो दिए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर ले जो कि आपका 2021 में जो है ये आपके असमिया लेखक नीलमणि फुंकन को जो ये प्रदान किया गया है। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना ये आपका वर्ष 2022 में जो है ये आपके कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मोजो को जो ये सम्मानित किया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो है ना ये आपके संस्कृत के जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू कवि जो है गुलजार को जो ये सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का जो खिताब है ना ये किस टीम ने जो वो जीता है। तो देखिए महिला प्रीमियर लीग 2025 का जो खिताब है ना ये मुंबई इंडियंस की महिलाओं ने जो वो जीता है। तो ऑप्शन मुंबई इंडियंस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर WPL की बात कर ले तो ये जो आपके भारत में एक महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है और WPL का जो संचालन है ना ये आपके BCCI के द्वारा यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास जो है इसका संचालन जो है वो किया जाता है। और पहला जो संस्करण है यानी WPL का जो पहला संस्करण है ये आपका 2023 में खेला गया था और पहले संस्करण का भी जो विजेता है ना ये आपके मुंबई इंडियंस की महिला टीम रही थी। दूसरा संस्करण जो ये आपका 2024 में हुआ था और 2024 में दूसरे संस्करण की जो विजेता है ना ये आपके RCB की महिला टीम रही थी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जो है ये महिला टीम रही थी। और तीसरे संस्करण की जो विजेता है ये आपके मुंबई इंडियंस की महिला टीम रही है। इसके अलावा 2025 का जो इसका आयोजन है ये आपका 14 फरवरी से 15 मार्च तक जो वो किया गया था और इसमें टोटल जो है 5 टीमों ने जो वो हिस्सा लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि WPL का जो टूर्नामेंट है ना ये आपके 4 स्थानों पर जो वो खेला गया था। बेंगलोर, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा में जो है ये 4 स्थानों पर जो ये खेला गया था। और फाइनल जो मुकाबला है ना ये आपके किस स्टेडियम में खेला गया था। तो ये आपके मुंबई के जो है बैबोर्न स्टेडियम में जो ये आपका खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है। तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत जो है ना ये आपके 118वें पायदान पर रहा है। तो ऑप्शन ए 118वां पायदान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर रहे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपके संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो है इसे जो वो जारी किया जाता है। और 2025 में भारत जो है ना ये आपका 118वें स्थान पर आया है। पिछली बार भारत जो है ये आपका 126वें स्थान पे रहा था। और अगर टॉप सीड्स 3 देश की बात कर ले तो ये पहले स्थान पे आपका फिनलैंड रहा है, सेकंड स्थान पे आपका डेनमार्क रहा है और तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका आइसलैंड रहा है। इसके अलावा अगर बात कर ले सबसे निचले पायदान पे तो देखिए अफगानिस्तान को जो है ना ये सबसे निचला यानी 147वां स्थान जो वो दिया गया है। और पाकिस्तान को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है ये आपका 109वीं रैंकिंग जो वो मिली है। इसके अलावा साउथ एशिया में नेपाल जो है ना ये आपका सबसे आगे है और नेपाल को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है ना ये आपका 93rd रैंक जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रायसीना डायलॉग के जो है 10वें संस्करण का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रायसीना डायलॉग के जो है 10वें संस्करण का जो आयोजन है ना ये आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन जो वो किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की जो पहली महिला अध्यक्ष है ना ये कौन बनी है। तो देखिए IOC की जो पहली महिला अध्यक्ष है ना ये आपके क्रिस्टी कोवेंट्री जो ये बनी है। तो क्रिस्टी कोवेंट्री आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो विजेता है ना, ये कौन सा देश जो वो बना है। तो देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो विजेता है ना, ये भारत देश बना है, यानी भारतीय टीम जो वो बना है। तो ऑप्शन सी भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है, इसका जो उप विजेता है ना, ये न्यूजीलैंड रहा है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है, ये आपके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रचिंद्र रविंद्र को जो वो दिया गया था। और सबसे ज़्यादा जो रन है ना इस ट्रॉफी में, ये आपके रचिंद्र रविंद्र ने ही जो वो बनाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था। तो ये आपका पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो इसका आयोजन जो वो किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत जो अपने सारे मैच है ना, ये संयुक्त अरब अमीरत में खेला था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो है, ये आपका 9वां संस्करण रहा था, जो कि आपका 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। और फाइनल मैच जो है ना, ये आपका यूएई में जो वो खेला गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2025 पहले स्थान पे जो है ना, ये कौन सा देश जो वो रहा है। तो देखिए जो आपके ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पे जो आपका देश रहा है ना, ये आपका बुर्किना फासो जो वो रहा है। तो ऑप्शन बी बुर्किना फासो आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत जो इसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत जो ये कौन से पायदान पे रहा है। तो ये भारत जो ये आपका 14वें पायदान पे रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मार्क कार्नी जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए हाल ही में मार्क कार्नी जो है ना, ये कनाडा देश के जो है नए प्रधानमंत्री जो वो बने हैं। तो ऑप्शन सी कनाडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि देश का 58वां जो टाइगर रिजर्व है ना, ये आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है। और ये जो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये जो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत में जो सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है ना, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में ही है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रीवा है ना मध्य प्रदेश का, इसे जो आपका सफ़ेद बाघों की भूमि यानी लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स भी जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है ना, ये किसने जीता है। तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है ना, ये विदर्भ की टीम ने जो वो जीता है। और विदर्भ की टीम ने जो है फाइनल में, मैं आपको बता दूं ना कि ये जो आपका विदर्भ और केरल के मध्य जो ये आपका फाइनल मुकाबला जो वो खेला गया था, जो कि आपका ड्रॉ रहा था। लेकिन पहली पारी की लीड के आधार पर जो है विदर्भ को जो है आपका चैंपियन जो वो घोषित किया गया था। तो विदर्भ आपका करेक्ट आंसर होगा। उप विजेता अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल का जो वो टीम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2025 के ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार है ना, ये किस फिल्म को जो वो दिया गया है। तो देखिए 2025 के ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार है ना, ये आपके जो है अनोरा को जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी अनोरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ना, ये अनोरा फिल्म के लिए जो है मिकी मेडिसन को जो वो दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ना, ये आपका अनोरा फिल्म के लिए जो है सीन बेकर को जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है हाल ही में अध्यक्ष जो है ना, ये कौन बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हाल ही में जो आपके अध्यक्ष है ना, ये मनन कुमार मिश्रा को जो वो बनाया गया है। तो ऑप्शन डी मनन कुमार मिश्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रिज्जल जो पुरस्कार है ना 2025 में, ये किसे जो वो प्रदान किया गया है। तो देखिए प्रिज्जल पुरस्कार की बात कर ले तो ये जो आपका आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये जो आपके चीन के जो है लियू जियाकुन को जो है इसे जो वो सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए लियू जियाकुन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है हाल ही में प्रधान सचिव जो है ना, ये कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव जो है ना, ये शक्तिकांत दास जो वो बने हैं। और शक्तिकांत दास जो है इससे पहले जो है आरबीआई के जो है ये आपके 25वें नंबर के जो है गवर्नर थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी शक्तिकांत दास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि गोल्ड कार्ड योजना जो है ना, ये हाल ही में किस देश के द्वारा जो वो शुरू किया गया है। तो देखिए हाल ही में गोल्ड कार्ड योजना जो है ना, ये अमेरिका देश के द्वारा जो वो शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में किस देश ने जो है ब्लू वीजा जो वो पेश किया है। तो देखिए हाल ही में यूएई के द्वारा जो है ना, ये आपके ब्लू वीजा जो वो पेश किया गया है।
तो ऑप्शन ए UAE आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है हाल ही में किस राज्य के द्वारा जो ये शुरू किया गया है। तो देखिए हाल ही में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है ना ये राजस्थान राज्य के द्वारा जो ये शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए राजस्थान राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से किसे जो है हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा जो वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में IRCTC और IRFC को जो है ना यानी 25वां और 26वां जो है ये आपका नवरत्न कंपनी का दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी बोथ A एंड B आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपके कितने महारत्न कंपनी है। तो ये आपके 14 महारत्न कंपनी है और 14वां जो महारत्न कंपनी है ना ये आपका HAL बना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में नवरत्न कंपनी कितने हैं। तो ये आपके 26 नवरत्न कंपनी है और 26वां जो नवरत्न कंपनी है ना ये आपका IRFC बना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ष 2025 का जो वार्षिक बजट है ना ये किसके द्वारा जो वो पेश किया गया है। तो देखिए 8वीं बार जो है आपका वार्षिक बजट जो है ना ये निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है ये पेश किया गया है। तो ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बेल्जियम के जो है हाल ही में नए प्रधानमंत्री जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में आपके बार्ट डी वेवर जो है ना ये बेल्जियम के जो है नए प्रधानमंत्री जो वो बने हैं। तो ऑप्शन ए बार्ट डी वेवर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का पहला जो सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र है ना ये कहाँ पर खोला जाएगा। तो देखिए भारत का जो पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र है ना ये आपके मध्य प्रदेश के रीवा में जो वो खोला जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और पहले भी मैंने आपको बताया कि रीवा को जो है ये आपका लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स यानी सफ़ेद बाघों की भूमि जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि जोमेटो ने अपना नाम बदलकर जो है ये क्या कर दिया है। तो देखिए जोमेटो जो है ये आपका फूड सप्लाई करने वाला जो एक कंपनी है और इसने अपना हाल ही में नाम बदलकर जो है ना ये इटर्नल जो वो कर दिया है। तो ऑप्शन ए इटर्नल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व पुस्तक मेला 2025 जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए 2025 का विश्व पुस्तक मेला जो है ना ये नई दिल्ली में इसका आयोजन जो वो किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर अगर बात कर ले विश्व पुस्तक मेला 2025 का जो है थीम क्या रहा है। तो देखिए इसका जो थीम रहा है ना ये आपका रिपब्लिक एट द रेट 75 रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 26 जनवरी 2025 को जो है दिल्ली में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह की जो है मुख्य अतिथि जो है ना ये कौन रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो आपका 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया है इसमें जो आपके मुख्य अतिथि के तौर पे जो है ना ये आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो है ये आपके मुख्य अतिथि जो वो रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आज आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अप्रैल 2025 में भारत ने हिमालय बौद्ध मठों में एक मानकीकृत पाठ्यक्रम जो ये लागू किया है और इस पहल का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना ये क्या था। तो देखिए इस पहल का जो प्राथमिक उद्देश्य था ना ये चीनी भाषा शिक्षा को जो ये बढ़ावा देना था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2024 में जो है भारत सरकार ने 17.3 बिलियन डॉलर के जो है रक्षा अधिग्रहण को जो ये आपका मंजूरी दी है। इन अधिग्रहणों का कितना प्रतिशत जो है ना ये घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से जो है ये आपका प्राप्त जो वो किया गया है। तो ये आपका 99% जो ये आपका प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मार्च अप्रैल 2025 में आयोजित इंद्र अभ्यास के संबंध में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो देखिए हम लोग तीनों कथन को जो वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला कथन आपका दिया गया था कि इस अभ्यास में जो है रूसी संघ के नौसेना जहाज पेचंगा ने जो वो भाग लिया था। इसके अलावा रेजक्की और अल्दार इसके अलावा रिस्टो जापो के साथ साथ जो है भारतीय नौसेना के जहाज राणा कुथार और समुद्री गश्ती विमान PBI ने जो वो भाग लिया था। तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। दूसरा कथन आपका दिया गया था कि ये जो आपका इंद्र अभ्यास है ना ये आपका 2 चरणों में आयोजित किया गया था और ये जो 2 चरण है ये आपका चेन्नई में बंदरगाह चरण और अरब सागर में समुद्री चरण जो है ये आपका दूसरा चरण जो है आयोजित किया गया था। तो देखिए ये कथन जो है ना इंद्र अभ्यास के बारे में जो है आपका ये गलत दिया गया है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंद्र अभ्यास 2025 जो है ना ये तो आपका 2 चरणों में आयोजित किया गया था। लेकिन पहला जो चरण है ना ये आपका हार्बर बंदरगाह यानी हार्बर फेज
में जो आपका चेन्नई के हार्बर फेज में जो है ये आपका जो है वो आयोजित किया गया था। लेकिन ये जो आपका समुद्री जो है ना, समुद्री चरण जो है ये आपका अरब सागर में ना होकर जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में जो वो आयोजित किया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि ये जो आपका इंद्र अभ्यास है ना, ये जो आपका 13वां संस्करण रहा था 2025 का, तो ये भी आपका जो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंद्र अभ्यास की जो शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 2003 में जो वो किया गया था और 2025 में जो है ना ये आपका 14वां संस्करण हुआ था, ना कि आपका 13वां संस्करण हुआ था। और ये जो आपका 14वां संस्करण था ये आपका भारत और रूस के बीच जो है दीर्घकालिक राजनीतिक संबंधों का जो है ये आपका प्रतीक जो है वो माना जाता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो देखिए पहला ही कथन जो है ना सिर्फ आपका जो वो सही दिया गया है, तो ऑप्शन बी केवल 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो है कोविड-19 महामारी के दौरान जो है ना आपातकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रियाएं जो है विकासशील देशों में जो है ये कितने लोगों तक जो ये आपका पहुंची है, तो ये जो आपका 1.7 बिलियन लोगों तक जो है ना ये आपका पहुंचा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 26 फरवरी 2025 को जो है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट तथा डाउन टू अर्थ पत्रिका ने जो है अपना वार्षिक प्रकाशन जो है ना स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट जो है ये किस राज्य में जो ये आपका जारी किया गया है। तो ये जो आपका स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट जो है ना ये आपका राजस्थान राज्य में जो ये आपका जारी किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने जो है दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण 20वें संवाद कार्यक्रम की मेजबानी जो वो की है। तो देखिए 2024 में 20वें संवाद कार्यक्रम की जो मेजबानी है ना ये आपका मनामा बहरीन के द्वारा जो ये आपका आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन डी मनामा बहरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के अकॉर्डिंग जो है 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे जो है ना ये आपके कम वजन के हैं। तो ये आपके 32.1% है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2024 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्रों को जो है आधुनिक बनाने के लिए जो है ना एक नया कानून बनाकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को जो वो बदल दिया है। और इस नए कानून का जो नाम है ना ये क्या रखा गया है। तो देखिए इस कानून का जो नया नाम है ना ये आपका दूरसंचार अधिनियम 2023 जो ये आपका रखा गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था जनवरी 2025 में जो है भारत द्वारा भाग लिए गए अभ्यास लीप पॉड्स के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो आप विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है ना आपका जो वो सही दिया गया है। तो देखिए अगर पहले कथन को पढ़ ले तो देखिए भारतीय नौसेना ने जो है INS मुंबई एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक के साथ जो है अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लिया है। तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। सेकंड कथन आपका दिया गया था कि ये जो आपका लीप पॉड्स जो आपका अभ्यास है ना ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास जो है भारतीय समुद्री सीमा में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये वाला कथन जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका लेपर्ड्स जो आपका 2025 का जो ये आपका अभ्यास है ना ये आपका मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया का जो है सुंडा या फिर लंबोक जो जलडमरू मध्य है ना यानी स्ट्रेट्स जो है यहाँ पर जो आपका आयोजन किया गया था। और ये जो आपका मैं आपको बता दूं कि लाम्बेक जो आपका जलडमरू मध्य है ना ये आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जो ये आपका जोड़ता है। तो दूसरा कथन जो आपका गलत दिया गया है। तीसरा कथन आपका दिया गया था कि भारत की भागीदारी जो है इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है अपने सागर विजन के अनुरूप है। तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। चौथा कथन आपका दिया गया था कि ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो है विशेष रूप से आयोजित एक आपका द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो ये भी कथन आपका जो है लेपोर्टे के बारे में जो आपका गलत दिया गया है, क्योंकि ये जो आपका लेपोर्टे है ना ये आपका एक आपका जो है मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें आपके जो है मैं बता दूं कि इसमें 9 देश जो है ना वो शामिल थे। और वो 9 देश कौन कौन से थे। तो देखिए पहला आपका फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसके अलावा भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 9 देश जो है ना लेपोर्टे में जो ये आपके जो है वो शामिल थे। यानी एक जो आपका ये जो लेपोर्टे अभ्यास है ना एक आपका मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ना कि आपका द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो ये भी कथन आपका जो वो गलत हो जाएगा। यानी पहला और तीसरा कथन ही जो आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी में आपका केवल 1 और 3 दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 2024 तक जो है ना क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस जो है ये कहाँ पर मनाया गया है। तो देखिए आपका जो है 2024 का क्षेत्रीय जो विश्व बाल दिवस है ना ये आपके जिम्बाब्वे के जो है विक्टोरिया फॉल्स में जो ये आपका मनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अप्रैल 2025 के मध्य में आयोजित अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इन तीनों कथन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है ना आपका जो वो सही दिया गया है। तो देखिए AIKEYME के बारे में जो आपका पहला कथन दिया गया था ना कि ये भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा सह आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है। तो ये कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। दूसरा कथन आपका दिया गया था कि इस अभ्यास की योजना जो है ना मोजाम्बिक के मापुटो में जो है आपका बनाया गया था और इसमें समुद्री डकैती जैसे समुद्री सुरक्षा खतरों में निपटने पर जो है चर्चा किया गया था। तो ये वाला कथन जो है ना आपका गलत दिया गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि AIKEYME की जो योजना और इसका जो तैयारी है ना ये आपके भारत के कोचीन में जो है साउथर्न नेवल कमांड में जो वो किया गया था। और इस अभ्यास को जो है मैं आपको बता दूं कि तंजानिया के जो है दर इस सलाम में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये वाला कथन तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कथन आपका दिया गया था कि यह अभ्यास जो है आपका 2 चरणों में हुआ था और बंदरगाह चरण में जो है ये आपके सीमेन एंड शिप और विजुअल पोड सर्च एंड सीजर पर जो है प्रशिक्षण शामिल था, जबकि समुद्री चरण में छोटे हथियारों की फायरिंग, हेलीकॉप्टर संचालन और खोज तथा बचाव जो ये आपका शामिल था। तो ये कथन जो आपका सही दिया गया है, यानी पहला और तीसरा कथन आपका सही दिया गया इसके बारे में। तो ऑप्शन बी केवल 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर जो है ना न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है सदस्य जो ये कब बना है। तो देखिए अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो आधिकारिक सदस्य है ना ये मई 2025 में जो ये आपका बना है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ग्लोबल जो है आपका द ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे यानी GRPS 2025 के अकॉर्डिंग जो है कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जो है ना चरम मौसम की घटनाओं से जुड़े जोखिम को आगामी वर्ष के लिए जो है ना प्रमुख चिंता के रूप में जो ये आपका चुना है। तो ये लगभग जो है आपके 14% लोगों ने जो ये आपका चुना है। तो ऑप्शन सी 14% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस देश में जो है मई 2025 में सभी राजनीतिक दलों को भंग करने और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए जो है सरकार के फैसले के कारण व्यापक विरोध जो ये आपका प्रदर्शन हुआ है। तो ये आपका कहाँ पर हुआ है, किस देश में? तो ये आपका माली देश में हुआ है। तो ऑप्शन डी माली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी SRS 2019 के अकॉर्डिंग जो है भारत में शिशु मृत्यु दर जो है ना ये कितना रहा था। तो देखिए नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत में जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ना ये प्रति 1000 जीवित जन्मों में से जो है ये आपका 30 जो वो रहा था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के जो आपका 2019-21 के अकॉर्डिंग जो है भारत में कुल प्रजनन दर जो है ना ये कितना जो है वो रहा था। तो देखिए इसमें जो भारत में कुल प्रजनन दर जो है ना ये आपका 2.0% रहा था। तो ऑप्शन सी 2.0 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट का कौन सा संस्करण जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो देखिए नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट का जो है ना ये आपका 5वां संस्करण जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी 5वां संस्करण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मार्च 2025 में भारतीय नौसेना के जो है पहले प्रशिक्षण स्क्वाड यानी 1TS का जो है थाईलैंड यात्रा के संबंध में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन तीनों कथन में से आपको जो है बताना था कि इनमें से कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया है। तो देखिए पहला कथन आपका यहाँ पर दिया गया था ना कि INS सुजाता, INS शार्दुल और ICGS वीर भारतीय नौसेना के जो है पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का हिस्सा थे जिसने जो आपका फुकेत डीप सी पोर्ट का जो वो दौरा किया था। तो ये कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। इसमें भारतीय जहाज़ों ने जो है ना STMS हुआइन के साथ जो है पैसेक्स का संचालन किया। तो ये भी कथन आपका जो वो सही दिया गया है। तीसरा कथन आपका दिया गया था कि इस यात्रा में जो है युद्ध जैसे अभ्यास जैसे कि नकली नौसैनिक युद्ध और लाइव फायरिंग अभ्यास जो ये आपका शामिल थे। तो ये कथन जो आपका गलत हो जाएगा। और ये कथन गलत क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मार्च 2025 में भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण जो आपका स्क्वाड्रन ने जो थाईलैंड की सद्भावना यात्रा किया था ना
इसके दौरान जो है समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु जो है आपका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास किए गए थे, जिनमें आपका सिमुलेटेड नौसैनिक युद्ध और लाइव फायरिंग ड्रिल जैसी युद्ध अभ्यास जो वो आपका गतिविधियां जो वो शामिल थी, ना कि आपका नकली नौसैनिक युद्ध जो है आपका शामिल था। तो ये वाला कथन जो आपका गलत हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा कथन ही आपका सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC में से जो है एक इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड जो है, इसमें महिला दिवस 8 मार्च 2025 के अवसर पर जो है ना अपनी कितनी मौजूदा शाखाओं को जो है सभी महिला कर्मचारियों वाली शक्ति शाखाओं के रूप में जो ये आपका पुनः ब्रांडेड जो वो किया है। तो ये आपके 7 शाखाओं के रूप में जो है ना इसे आपका पुनः जो ये आपका ब्रांडेड जो वो किया गया है। तो ऑप्शन ए 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका 8 मार्च को जो ये आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 26 मार्च 2025 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति यानी SLCC की जो बैठक है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये जो आपका गंगटोक में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी गंगटोक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है, जहाँ पर आपके 4 स्टेटमेंट जो वो दिए गए थे। तो देखिए पहला आपका कथन दिया गया था कि भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार जो ये सरकार बनाई है। तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल यानी INLD ने चुनाव में जो है 2 सीटें हासिल की है। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है। निर्दलीय उम्मीदवार ने जो है विधानसभा में 5 से अधिक सीटें जो वो हासिल की है। तो ये एक स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जो है ना विधानसभा में जो है 3 सीटें जो वो हासिल की है, ना कि 5 से अधिक सीटें हासिल की है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि हरियाणा विधानसभा में बहुमत का जो आंकड़ा है ना ये आपका 48 सीटों का था। तो ये भी कथन जो आपका गलत दिया गया है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में बहुमत का जो आंकड़ा है ना ये आपका 46 सीटों का था। 90 में से जो है आपका 46 सीटों का जो ये आपका बहुमत का आंकड़ा था, ना कि आपका 48 सीटों का था। इसलिए आपका एक और दूसरा कथन ये आपका सही दिया गया है। इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना की पहल हिंद महासागर जहाज सागर के बारे में जो है ना सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से आप बताइए कि कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पहला कथन आपका दिया गया था कि IOS सागर पहल में जो है भारत और 9 मित्र विदेशी देशों में के संयुक्त चालक दल के साथ जो है दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में जो है INS जो आपका सुनैना की तैनाती जो ये आपका शामिल है। तो ये कथन तो आपका जो वो सही जो वो दिया गया है। दूसरा कथन आपका दिया गया था कि FFC कर्मियों को जो है विशाखापट्टनम में विभिन्न नौसेना पेशेवर स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये कथन जो है ना आपका गलत दिया गया है। तीसरा कथन आपका दिया गया था कि जहाज INS सुनैना को जो है अप्रैल 2025 में 1 महीने से अधिक समय के लिए जो आपका तैनात करने की योजना बनाई गई है, जिससे आपका जो है दार एस सलाम नकाला, पोर्ट लुइस, पोर्ट विक्टोरिया, इसके अलावा माले के बंदरगाहों पर जो आपका रुकना जो वो शामिल था। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है, यानी पहला और तीसरा कथन ही आपके सही दिए गए हैं। इसलिए ऑप्शन सी केवल 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ट्रॉपिक्स 25 यानी थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका जो वो शामिल जो आपका सही दिया गया है। तो देखिए पहला कथन जो आपका इसमें दिया गया था ना कि ट्रॉपिक्स 25 जो है एक आपका वार्षिक अभ्यास है, जिसमें कई भारतीय सेनाएं जो है ना ये आपका शामिल जो वो होती है। तो ये वाला कथन जो है ना आपका गलत हो जाएगा। और गलत क्यों होगा तो मैं आपको बता दूं कि ट्रॉपिक्स जो है ना एक आपका जो है द्विवार्षिक यानी 2 वर्षों में जो है आयोजित होने वाला जो ये आपका अभ्यास है। और इसमें जो है ना मैं आपको बता दूं कि इस युद्धाभ्यास में जो है आपके नौसेना, इसके अलावा आपके जो है थल सेना और वायुसेना और कोस्ट गार्ड जो ऐसी जो कई सेनाएं जो है ना वो आपका सम्मिलित होती है। लेकिन ये जो आपका एक वार्षिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये जो आपका द्विवार्षिक यानी 2 वर्षों पर आयोजित होने वाला जो है अभ्यास है। तो ये वाला कथन जो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड आपका दिया गया था कि यह अभ्यास जो है 3 महीनों की अवधि के लिए जो है हिंद महासागर क्षेत्र में जो है ये आपका आयोजित किया जा रहा है।
तो ये कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। इसके अलावा जो आपका तीसरा कथन दिया गया था कि यह अभ्यास में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल भागीदारी होंगे, तो ये वाला तो अभी मैंने स्टेटमेंट बताया, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका क्लियरली जो वो सही दिया गया है। चौथा आपका दिया गया था कि ये जो आपका अभ्यास है ना पूर्णतः साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालन पर केंद्रित है। ये पूर्णतः थोड़े ना है, समुद्र पर भी आपका संचालित है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। यानी दूसरा और तीसरा ही जो आपका सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहा था कि अप्रैल 2025 में जो है क्यूएस हायर एड समिट मिडिल ईस्ट की जो मेजबानी है ना, ये किस शहर में जो वो किया गया है, तो ये आपका कुवैत सिटी, कुवैत में जो ये आपका किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि GRPS 2025 यानी ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे 2025 के अकॉर्डिंग जो है ना कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अगले 2 वर्षों में जो है अशांति की जो वो संभावना है, तो ये लगभग जो आपके 52% लोगों का मानना है कि अगले 2 वर्षों में जो है आपका अशांति की संभावना है, तो ऑप्शन बी 52% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा शहर जो है 10 से 13 नवंबर तक जो है ना वेब समिट 2025 की जो ये आपका मेजबानी करेगा। तो देखिए 10 से 13 नवंबर तक वेब समिट 2025 की जो मेजबानी है ना, ये आपके पुर्तगाल के जो है लिस्बन में जो ये आपका आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में जो है राष्ट्रीय रक्षा दिवस की जो है ना कौन सी वर्षगांठ जो ये आपकी मनाई गई है। तो देखिए राष्ट्रीय रक्षा दिवस की 2025 में जो है ना ये आपका 87वीं वर्षगांठ जो ये आपका मनाया गया है, तो ऑप्शन डी 87वीं वर्षगांठ आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि ये जो आपका राष्ट्रीय रक्षा दिवस है ना ये किस तिथि को जो ये आपका मनाया जाता है, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नवंबर 2024 में भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो देखिए नवंबर 2024 में भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में जो आपका सही कथन दिया गया था ना, यानी जो आपका दिया गया था कि न्यायालय ने जो है याचिकाकर्ताओं को जो है अपनी पहचान छिपाने के लिए जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन का सहारा लेने की अनुमति जो वो दी है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे जो स्टेटमेंट है ना ए, बी और डी, ये वाला आपका गलत स्टेटमेंट जो आपका दिया गया था, तो आप ये स्टेटमेंट को भी जो वो जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि NFHS 5 2019-21 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत में बेहतर सुरक्षा सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों का अनुमानित जो प्रतिशत है ना ये कितना रहा है। तो ये जो आपका कितना रहा है, तो ये आपका 70% रहा है, तो ऑप्शन बी 70% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस की गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए जो है भारतवर्ष में कितनी नई शाखाएं जो है ना खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी जो वो दी गई है। तो ये आपके 115 शाखाएं खोलने के लिए जो है ना आरबीआई के द्वारा जो ये आपका मंजूरी जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन बी 115 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि फरवरी 2025 में जो है कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूतियों को जो है डीमैटेरियलाइज जो वो करने की समय सीमा बढ़ा दी है, और नई सीमा जो समय सीमा है ना ये क्या है। तो देखिए जो नई समय सीमा जो रखी गई है ना ये 30 जून 2025 तक जो ये आपका रखा गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि जनवरी 2025 में जो है इसरो के 2025 के आगामी मिशनों पर जो है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए इसरो के 2025 के जो आगामी मिशनों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो वो किया गया था, तो ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले का सही वर्णन जो वो करता है। तो देखिए अगर सही कथन की बात कर ले, जहां पर आपका ये जैसा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जो है फरवरी 2025 में जो है आपका फैसला सुनाया था, तो ये वाला कथन तो आपका सही दिया गया है। इस मामले में जो है पति द्वारा अपनी पत्नी पर बिना सहमति के जो है क्रूर यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये वाला कथन जो आपका गलत दिया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में जो है पति को दोषी ठहराया है और अधिकतम सजा जो वो सुनाई है, तो ये भी कथन जो आपका गलत जो वो दिया गया है। इनमें आपका सिर्फ एक ही कथन आपका सही दिया गया, जो कि पहला कथन, तो ऑप्शन बी केवल 1 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने जो है ना नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट इसका जो है मेजबानी जो वो किए हैं। तो देखिए इससे पहले आपका संस्करण पूछा गया था और अब जो है पूछ लिया गया कि कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट जो है ना ये आपका बुडापेस्ट में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए बुडापेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ के जो है 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय जो ये क्या रहा था। तो देखिए इसका जो आपका विषय यानी थीम जो है ना कार्रवाई के लिए जो है ये क्षमता निर्माण जो वो रहा था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फरवरी 2025 में जो है निम्नलिखित में से किसे 2025-26 की अवधि के लिए जो है ना भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI का जो है उपाध्यक्ष जो है ये आपका चुना गया था। तो देखिए इसके जो उपाध्यक्ष है ना ICAI का जो है ये आपके प्रसन्ना कुमार डी को जो ये आपका चुना गया है। तो ऑप्शन ए प्रसन्ना कुमार डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आपसे ICAI का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ये आपके CA चरणजोत सिंह नंदा को जो ये आपका चुना गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जो है समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने और अपशिष्ट से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से जो है संयुक्त अनुसंधान पहल की शुरुआत जो है करने के लिए भारत के साथ जो ये आपका भागीदारी जो वो किए हैं। तो ये आपके यूरोपीय संघ के द्वारा जो ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अकॉर्डिंग जो है ना भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त श्रमिक स्कोर की जो रेंज है ना ये क्या है। तो देखिए SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अकॉर्डिंग जो है भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त जो आपका श्रमिक स्कोर की जो रेंज है ना ये आपका 57 से 79 है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस देश में 48वीं संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए जो है ना 3 मई 2024 को संघीय चुनाव जो आपका किया गया है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में जो है आपका किया गया है। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का जो अध्यक्ष है ना ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जो अध्यक्ष है ना ये आपके न्यायाधीश तमोको अकाना है। तो तमोको अकाना ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि तमिलनाडु अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 के अंतर्गत जो है ना अपेक्षित निवेश जो लक्ष्य है ये आपका कितना रखा गया है। तो ये जो आपका लगभग 10,000 करोड़ जो ये आपका रखा गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को जो है कुल कितना बजट जो ये आपका आवंटित किया गया था। तो ये आपका 3,790 करोड़ जो है ना ये आपका आवंटित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था पूछा ये गया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है ना मार्च 2025 में PHDCCI अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह जो है ये आपका आयोजित किया जाना था जिसे अब आपका स्थगित जो वो कर दिया गया है। तो ये आपका पहले जो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाना था लेकिन ये जो आपका स्थगित जो वो कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो है ना कितने देशों का जो ये आपका मूल्यांकन जो वो किया गया था। तो देखिए इसमें जो आपके टोटल 63 देशों का मूल्यांकन जो वो किया गया था। तो ऑप्शन डी 63 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि UNEP उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग जो है ना यदि वर्तमान नीतियाँ जारी रहती है तो सदी के अंत तक जो है अनुमानित वैश्विक तापमान में जो है ना ये कितने % की जो ये आपका वृद्धि होगी। तो ये आपका 3.1% की जो है ये आपका वृद्धि होगी। तो ऑप्शन बी 3.1% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ग्रूमिंग यंग टैलेंट्स की थीम पर केंद्रित 2 दिवसीय कॉर्पोरेट एकेडमिक कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2024 जो है ना ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2022 से GST सुधारों के सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के कार्यों को भारत के किस निकाय को जो है ये आपका स्थानांतरित जो वो कर दिया गया है। तो ये आपके प्रतिस्पर्धा आयोग को जो ये आपका स्थानांतरित जो वो कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था मार्च 2025 में शुरू किए गए
ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। तो पहला कथन आपका दिया गया था कि ये जो ऑपरेशन है ना ये भारत सरकार द्वारा म्यांमार और थाईलैंड में आए बड़े भूकंप के बाद जो है उनकी सहायता के लिए जो ये आपका शुरू किया गया था। तो ये वाला कथन तो आपका सही दिया गया है। पूर्वी नौसेना कमान से जो है भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा और सावित्री राहत सामग्री लेकर जो है यांगून के लिए जो ये आपके रवाना हुए थे। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है। भारतीय सेना ने जो है राहत प्रयासों के तहत जो है शत्रुजीत ब्रिगेड से 118 सदस्यीय चिकित्सा कार्य बल जो वो तैनात किया गया था। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है। भारतीय सेना द्वारा जो है आघात और आपातकालीन देखभाल के लिए जो है थाईलैंड में 60 बिस्तरों वाला चिकित्सा उपचार केंद्र जो है यह आपका स्थापित किया गया था। तो ये वाला कथन मात्र आपका जो वो गलत दिया गया था, यानी पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही दिया गया था। इसलिए ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि एक्सपो 2025 जो कि आपका ओसाका में हुआ था आधिकारिक तौर पर जो है ना ये कब हुआ था, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए एक्सपो 2025 का जो ओसाका है ना ये आपका आधिकारिक तौर पर जो है ये आपका 13 अप्रैल 2025 को जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी 13 अप्रैल 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फरवरी 2025 में भारत सरकार ने जो है पश्चिम अफ्रीकी देशों में उनके दुरुपयोग और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों पर चिंताओं के कारण जो है ना किन 2 ओपियोइड दवाओं के निर्माण और निर्यात पर जो है यह आपका प्रतिबंध जो वो लगा दिए हैं। तो देखिए फरवरी 2025 में जो है ना भारत सरकार के द्वारा ये जो आपका टेम्पेटाडोल, इसके अलावा कैरिसोप्रोडोल, ये 2 दवाओं पर जो है ना ये आपका प्रतिबंध और निर्यात पर जो आपका प्रतिबंध जो ये आपका लगा दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने जो है ना भारत के किस शहर के पहले रिवर फ्रंट बायो पार्क की स्थापना जो वो किए हैं। तो देखिए शहर के पहले रिवर फ्रंट बायो पार्क की जो स्थापना है ना ये आपका नोएडा शहर में जो ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन डी नोएडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि 67वीं जीबीएम के दौरान 2025-26 के कार्यकाल के लिए जो है ना एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन यानी एपीओ के अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये आपका किसे चुना गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025-26 के दौरान कार्यकाल के लिए जो है ना ये आपका एपीओ के अध्यक्ष के रूप में जो है ये आपका भरतेंद्र सिंह भाटिया को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द ओवरऑल स्कोर अचीव्ड बाय यूनियन टेरिटरीज इन द एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में जो है ना केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्राप्त समग्र स्कोर की जो रेंज है ना ये क्या रहा था। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जो है ना प्राप्त समग्र स्कोर की जो रेंज है ये आपका 65 से 77 के बीच जो ये आपका रहा था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि अप्रैल 2025 में जो है फ्यूचर ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य पर जो है ना अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है ये आपका कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका लंदन यूनाइटेड किंगडम में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि प्लास्टिक प्रदूषण को जो है समाप्त करने के लिए अंतर सरकारीय वार्ता समिति यानी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का जो 5वां सत्र है ना ये आपका कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए INC 5 का जो 5वां सत्र है ना ये आपका दक्षिण कोरिया के जो है बुसान में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ 2024 जम्मू एंड कश्मीर असेंबली यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों का जो है ना सटीक रूप से जो ये आपका दर्शाता है। और ये आपका जो है 4 कथन जो आपके दिए गए थे और इन चारों स्टेटमेंट में जो आपको सही कथन जो वो बताना था। तो देखिए पहला कथन आपका दिया गया था कि बीजेपी ने जो जम्मू क्षेत्र की 48 में से 44 सीट जीत कर जो है ना ये बहुमत हासिल जो वो किया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो आपका सही जो वो दिया गया है। इसके अलावा अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले तो देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में जो है ना पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को केवल 2 सीटें जो ये आपका प्राप्त हुआ है। तो ये कथन जो आपका गलत दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की घाटी में 28 में से जो आपका 17 सीटें जो ये आपका प्राप्त हुआ है। तो ये कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। कांग्रेस को 7.23% वोट शेयर मिला है जबकि
जबकि ये जो आपका AIM जो थाना पार्टी था, इसको जो आपका 3.88% का मत जो ये आपका मिला है। तो ये वाला ऑप्शन जो आपका गलत दिया गया है, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट भी जो आपका सही दिया गया है। तो आपका केवल 1 और 3 किस स्टेटमेंट में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस देश ने जो है नवंबर 2024 में जो है ना H5 बर्ड फ्लू का पहला संभावित जो है मानव मामला जो ये आपका रिपोर्ट किया है। तो ये आपका किस देश के द्वारा आपका रिपोर्ट जो ये आपका प्रस्तुत किया गया है, तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है ये आपका रिपोर्ट जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे गलत आंसर हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। नवंबर 2024 में जो है ना H5 बर्ड फ्लू का जो पहला संभावित मानव जो मामला रिपोर्ट है ना, ये आपका किस देश के द्वारा आपका किया गया है, तो ये आपका कनाडा देश के द्वारा किया गया, ना कि आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो आप थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि किस देश ने जो है 2025 में जो है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो है 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की है, जहां पर भारत ने जो है ना रणनीति कार्य योजना 2025 से 2029 पर जो है ना ये आपका चर्चा जो वो किया गया है। तो देखिए एडीबी की 58वीं जो वार्षिक बैठक है ना, ये आपका जो है इटली में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी इटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन जो है ना, यानी स्त्री समिट 2025 का जो आयोजन है, ये 15 अप्रैल 2025 को जो है भारत के किस शहर में इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो देखिए स्त्री समिट 2025 का जो आयोजन है ना, ये आपका देहरादून शहर में जो ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी देहरादून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारत रूस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ये जो आपका इंद्र सैन्य अभ्यास है ना, ये आपका 2025 का जो है ये आपका 14वां संस्करण जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट में ये जान लीजिए कि ये जो आपका इंद्र जो आपका युद्ध अभ्यास है ना, ये आपका भारत और रूस के मध्य जो है एक आपका द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और ये जो आपका 2025 में जो है ना ये आपका 14वां संस्करण हुआ था, जो कि आपका चेन्नई में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए कोई भी प्रश्न होता है ना, उसमें आप प्रश्न जितना बना सकते हो उससे प्रश्न जो है मिलता जुलता आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा हेल्प जो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि मार्च 2025 में जो है ना किस बैंक ने ग्लोबल टुगेदर NRE और NRO बचत खाता जो है ना ये आपका शुरू जो वो किया गया है। तो देखिए मार्च 2025 में जो है ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो है ना ये आपका ग्लोबल टुगेदर NRE और NRO बचत जो ये आपका खाता जो है ना ये आपका शुरू किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आंसर आपका भारतीय स्टेट बैंक दिएगा तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गलत टिक कर दिया गया, ठीक है। ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करेंगे कि सर 61 नंबर का आपने सी बताया है। मैं यहाँ पे क्लियरली बताया हूँ कि 61 का ऑप्शन ए जो होगा ना आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है ना ये कितना प्रतिशत रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ग्रॉस जो आपका इनरोलमेंट रेशियो है ना ये आपका 28.4% रहा था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि मई 2025 में जो है नीति आयोग की न्यू चैंपियंस मेटालिक्स रिपोर्ट जो आपका जारी किया गया है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना बढ़ती वैश्विक मांग के कारण जो है नीतिगत रूप से कौन सी धातु को जो है ना भारत के शीर्ष धातुओं में जो है ये आपका शामिल किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका न्यू चैंपियंस मेटालिक्स 2025 का रिपोर्ट जारी किया गया है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ये आपका जो तांबा धातु है ना इसकी जो आपका बढ़ती वैश्विक मांग के कारण जो है ये आपका नीतिगत रूप से जो है ना ये आपका कॉपर धातु जो है शीर्ष धातु में जो ये आपका शामिल जो वो किया गया है। तो ऑप्शन डी तांबा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग जो है ना कितनी धनराशि को जो है ये आपका सतत समूह यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है ना ये आपका स्थापित किया जाएगा। तो देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है ना ये आपका 25,000 करोड़ जो है ये आपका धनराशि जो है ये आपका स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन डी 25,000 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यूएनईपी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग जो है ना वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लिए जो है ना 2035 तक वैश्विक उत्सर्जन में जो है कितनी प्रतिशत गिरावट जो ये आपका आवश्यक है। तो ये लगभग आपका 11.2% गिरावट की जो है ना ये आपका आवश्यक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी जो आपका वार्ता समिति है ना इसका 5वां सत्र का जो दूसरा भाग है ना ये आपका कब और कहां पर आयोजित होने वाला है। तो देखिए पहला भाग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति यानी आईएनसी का 5वें सत्र का जो आपका दूसरा भाग है ना ये आपका अगस्त 2025 में जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो ये आपका आयोजित होने वाला है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2024 में जो है भारत सरकार ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को जो है अपडेट करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य जो है रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। और निम्नलिखित में से कौन सा अपडेट जो है ना डीएपी 2024 का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को आप पढ़ोगे ना तो डीएपी 2024 का जो उद्देश्य नहीं है ना ये आपका खरीद की समय सीमा को जो है सुव्यवस्थित करना और नौकरशाही बाधाओं को कम करना, ये जो आपका डीएपी 2024 का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मार्च 2025 में जो है रक्षा मंत्रालय ने जो है ना कितने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड का ऑर्डर जो वो दिए हैं। तो देखिए मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ना 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड का ऑर्डर जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी 156 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जो है महासागर नदी वायुमंडल एवं भूमि विज्ञान केंद्र यानी कोरल ने जो है अपने शोध में पाया कि भारी औद्योगिक प्रदूषण भारत की कृषि को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला जो है एक प्रमुख कारण जो ये आपका बन रहा है। तो ये आपका किस आईआईटी के द्वारा जो ये आपका शोध में पाया गया था। तो ये आपका आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जो है ये आपका शोध में जो ये आपका पाया गया था। तो ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2025 में जो है किस राज्य ने जो है ना HIV इसके अलावा सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के जो है मां से बच्चों में संरक्षण को समाप्त करने के लक्ष्य से जो है एक महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट जो ये आपका शुरू किया गया है। तो देखिए 2025 में पायलट प्रोजेक्ट जो है ना ये आपका किस राज्य के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2025 में जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ना ये आपका कौन सा शहर जो ये आपका करेगा। तो देखिए नवंबर 2025 में जो आपका एपेक शिखर सम्मेलन की जो आपका मेजबानी है ना ये आपका किस शहर के द्वारा किया जाएगा। तो ये आपका जो आपका ग्योंजू जो साउथ कोरिया का शहर है ना यहाँ पर जो आपका जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस कार्यक्रम के तहत जो है ना डीआरडीओ और भारतीय इंटरफेस्ड कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी IICAS विकसित करने की जो है अपनी योजना की घोषणा जो वो की गई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी अभियान 2025 है ना इस कार्यक्रम के तहत जो है इस योजना की घोषणा जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 का जो है ना ऑप्शन सी हो जाएगा। डिफेंस नहीं स्वदेशी डिफेंस इनिशिएटिव 2025 इस कार्यक्रम के तहत जो है ना इस योजना की घोषणा जो ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी स्वदेशी डिफेंस इनिशिएटिव 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मई 2025 में जो है एशियाई उत्पादकता संगठन यानी एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना 67वीं जो आपका शासीय निकाय बैठक है ये आपका कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए एपीओ की 67वीं जो आपका शासीय निकाय बैठक है ना ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी जकार्ता इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मई 2025 में जो है भारतीय समुद्री बलों के द्वारा किए गए मेडवैक अभियान के संबंध में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों पर जो है आपके कौन से कथन जो है ना आपके सही दिए गए हैं। तो देखिए मेडवैक अभियान के संबंध में आपके 4 कथन जो वो दिए गए थे, जहां पर पहला कथन आपका दिया गया था
कि भारतीय नौसेना ने जो है गोवा के पश्चिम में स्थित MV हेलन स्टार में घायल चालक दल के जो है सदस्यों को जो है आपका निकाला है। तो ये कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। सेकंड आपका कथन दिया गया था कि INS विक्रांत के जो है एक सी किंग हेलीकॉप्टर ने जो है 2 महिलाओं और एक इंडोनेशियाई नागरिक सहित 3 घायल चालक के दल के सदस्यों को जो है ना एयरलिफ्ट जो ये आपका किया है। तो ये कथन जो आपका गलत दिया वो दिया गया है। इसके अलावा इस मिशन का जो समन्वय है ना ये भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है ये आपका संयुक्त रूप से जो वो किया गया था। तो ये कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। चौथा कथन आपका दिया गया कि घायलों को गोवा स्थित INHS जो है हंसा एयरबेस लाया गया है और फिर सिविल अस्पताल में जो ये आपका भेजा गया था। तो ये भी कथन आपका मेडेवैक ऑपरेशन के बारे में जो है ये आपका सही दिया गया है। यानी चौथा कथन, तीसरा कथन और पहला कथन जो आपका सही दिया गया है। तो 1, 3 और 4 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वन विभाग और WWF इंडिया के अकॉर्डिंग जो है ना किस टाइगर रिजर्व में बड़ी एक सींग जो आपका गेंडे की आबादी में जो है ये आपका वृद्धि जो है आपका दर्ज किया गया है, जिनकी संख्या 2023 में जो है आपका 46 था, जो कि 2025 में बढ़कर जो है ना ये आपका 51 जो ये आपका हो गया है। तो ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना एक सींग वाले गेंडों की जो आबादी है 2025 में जो है ये आपका 51 जो ये आपका हो गया है। तो ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2025 की शुरुआत में जो है ना भारत ने किस मिसाइल प्रणाली के लिए जो है फिलीपींस के साथ $200 मिलियन से अधिक के जो है रक्षा निर्यात सौदे को जो है अंतिम रूप से देने की उम्मीद जो वो की है। तो ये आपका आकाश मिसाइल के लिए जो ये आपका देने की उम्मीद जो वो आपका किया गया है। और आकाश जो ये आपका मिसाइल है ना ये आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा में मार करने वाला जो है एक मिसाइल है। तो ऑप्शन ए आकाश मिसाइल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत ने कितने प्रतिशत जो है जेंडर गैप को जो ये आपका कम कर दिया है? तो देखिए भारत के द्वारा जो है जेंडर गैप को जो है ना ये आपका 64.1% जो है ये आपका जो वो कम कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है ना भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA का कितना प्रतिशत जो है ना ये आपका अंतिम रूप जो है आपका दिया गया है, जिससे दोनों देशों के सौदे का जो है ना पूरा करने के करीब पहुंचने में जो ये आपका मदद मिला है। तो ये आपका लगभग 90% जो है ये आपका जो है वो रूप जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी 90% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ एक्सपो 2025 हेल्ड इन ओसाका जापान, यानी जो आपका एक्सपो 2025 जो है ये आपका जापान के ओसाका में आयोजित किया गया था और इसका जो थीम है यानी विषय जो ये आपका क्या रहा था? तो देखिए एक्सपो 2025 का जो आपका थीम है ना ये आपका डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लिव्स रहा था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जनवरी 2025 में शुरू किए गए डेयर अ स्क्वाड मोटरसाइकिल अभियान के बारे में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में आपका कौन सा कथन जो है ना वो आपका सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 कथन जो है आपके डेयर अ स्क्वाड मोटरसाइकिल अभियान के बारे में आपके दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला कथन दिया गया था कि ये जो आपका अभियान है ना ये आपका INS राजाली को 37वें वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में जो है ये आपका पूर्व नौसेना कमान द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ये कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। दूसरा कथन आपका दिया गया था कि ये जो आपका अभियान है ना विशेष रूप से मोटरसाइकिल के माध्यम से जो है युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सड़क सुरक्षा और ड्रग्स विरोधी संदेश फैलाने के लिए जो है ये आपका चलाया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट तो आपका क्लियरली जो वो सही हो जाएगा, क्योंकि किस अभियान के बारे में पूछा गया है तो ये आपका डेयर स्क्वाड मोटरसाइकिल अभियान के बारे में पूछा गया है। और मोटरसाइकिल से संबंधित अगर आपका स्टेटमेंट सही नहीं होगा तो फिर आपका कौन सा स्टेटमेंट जो आपका सही हो गया? तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो आपका क्लियरली जो वो सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि अभियान की जो शुरुआत है ना ये आपका तमिलनाडु से हुआ था और इसमें भारत के पूर्वी राज्यों को जो ये आपका शामिल किया गया था। तो ये कथन जो आपका गलत जो वो दिया गया था।
इसके अलावा चौथा कथन आपका दिया गया था कि टीम ने जो है मोटरसाइकिलों के माध्यम से कई जिला का दौरा किया था, जहां रैली, रोड शो और सैन्य संपर्क कार्यक्रम भी जो है आपके आयोजित किए गए थे। तो ये चौथा कथन जो आपका सही दिया गया था, यानी चौथा, दूसरा और पहला कथन ये जो है किसके कौन से स्टेटमेंट में आपका दिया गया है, तो केवल 1, 2 और 4 जो है ना ये आपका ऑप्शन सी में जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर ये सही लगा दिया गया, तो ये नहीं है कि आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला जो है ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये आपका गलत जो वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके 3 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, जिसमें गलत स्टेटमेंट जो आपको बताना था। तो देखिए पहला आपका दिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 15 से अधिक सीटें जो है ये आपका झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जो वो जीता है। तो ये कथन तो आपका क्लियरली जो वो सही दिया गया है। सेकंड कथन आपका दिया गया था ये तो आपका कांग्रेस ने 15 से अधिक सीटें थोड़े ना जीती थी, 15 से जो वो कम सीटें जो वो जीती थी। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्लियरली जो वो गलत दिया गया। मैं यहाँ पे सही बता रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट आपका क्लियरली गलत दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है सबसे अधिक वोट जो है ना ये आपका जो वो शेयर जो वो प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन जो है आपका गलत जो वो दिया गया है। तीसरा कथन आपका दिया गया था कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो है विधानसभा में 4 सीटें जो वो जीती है। तो ये कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। तो इसमें आपका गलत कथन जो वो पूछा गया है, तो पहला और दूसरा कथन ही जो आपका गलत जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी आपका जो है पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जो है ना कंपनी अधिनियम संशोधन के तहत जो है 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है ना ये आपका किया गया है। तो देखिए कंपनी अधिनियम संशोधन 2024 के तहत जो है ना ये आपका स्वतंत्र ऑडिट से अपेक्षित तिमाही CSR रिपोर्टिंग जो है ना ये आपका प्रावधान जो ये आपका किया गया है इस अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है आगामी COP30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष जो है ना ये आपका नियुक्त किया गया है। तो देखिए COP30 शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्ष है ना ये आपके आंद्रे अरहना कोरिया दो लागो को जो है ये आपका अध्यक्ष जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस बैंक ने जो है मार्च 2025 में जो है ना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ आधिकारिक तौर पर जो है अपने विशेष बैंकिंग साझेदारी के रूप में जो है ये आपका साझेदारी जो वो किया है। तो देखिए 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जो है ना आधिकारिक तौर पर बैंकिंग साझेदारी के रूप में जो है ये आपका सिटी यूनियन बैंक ने जो है ये आपका साझेदारी जो वो किया है। तो ऑप्शन ए सिटी यूनियन बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि महाराष्ट्र में एक नगर पालिका ने जो है ना साइकिलों के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने हेतु अप्रैल 2025 में दिए गए सर्वश्रेष्ठ जो अभ्यास दिशा निर्देशों के तहत जो है ना किन सिफारिशों को जो है लागू करने की सलाह जो ये आपका दिया गया है। तो ये आपका मुख्य ट्रैफिक रूट्स पर रात्रि समय में बेहतर प्रकाश व्यवस्था का जो है ना ये आपका लागू करने की सलाह जो वो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जो है ना AI फॉर गुड पहल की जो वो शुरुआत जो वो किया गया है। तो देखिए 2025 में जो है ये आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जो है ना AI फॉर गुड पहल की शुरुआत जो ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नवंबर 2024 में जो है ICA वैश्विक सहकारिता सम्मेलन यानी आपका जो ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का जो है ना ये आपका थीम यानी विषय जो है आपका क्या रहा था। तो देखिए 2024 के ICA वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का जो आपका थीम है ना ये आपका कॉपरेशन फॉर प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल जो ये आपका रहा था। तो ऑप्शन डी यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो सहकारिता सभी के लिए जो है समृद्धि का निर्माण है, ये जो आपका 2024 का विषय रहा था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 24 फरवरी से 28 फरवरी तक जो है ना आपका वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी आपका जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 का जो विषय है ये क्या रहा था। तो देखिए ये जो आपका वित्तीय साक्षरता सप्ताह है ना 2025 में ये आपका 24 फरवरी से 28 फरवरी तक जो है ये आपका मनाया गया था और इसका जो आपका थीम रहा था ना ये आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रोस्पेरिटी रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए वित्तीय साक्षरता और महिलाओं की समृद्धि जो है ये आपका विषय रहा
रहा था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अप्रैल 2025 में जो है किस देश के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है ना कतर में इराकी प्रधानमंत्री से जो है ये आपका मुलाकात जो ये आपका किया गया है। तो ये आपका किस देश में, तो ये आपका सीरिया देश के द्वारा जो है आपका मुलाकात जो ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी सीरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि समुद्र उड़ते हंट 2025 के संबंध में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो देखिए पहला कथन आपका दिया गया था कि ये जो आपका अभ्यास है ना भारतीय वायुसेना द्वारा जो है सियाचिन ग्लेशियर के पास एक वायु सैन्य स्टेशन पर जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये तो आपका क्लियरली जो आपका कथन जो वो गलत दिया गया है। दूसरा कथन आपका दिया गया था कि इसमें भारतीय नौसेना की जो है ना विशेष इकाई मार्कस और भारतीय वायुसेना की जो है गरुड़ कमांडो टीम जो ये आपका शामिल रहा था। तो ये तो आपका कथन जो आपका सही दिया गया दूसरा कथन। तीसरा कथन दिया गया था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय युद्ध में संयुक्त संचालन क्षमता को बढ़ाना था। तो ये भी कथन आपका जो वो गलत दिया गया है। चौथा कथन आपका दिया गया था कि इस अभ्यास में जो है ये आपका कॉम्बैट फ्री फॉल और बंदूक बचाओ अभियान जो ये आपका शामिल था। तो ये चौथा कथन जो आपका सही दिया गया है, यानी दूसरा और चौथा कथन ही जो है आपके सही दिए गए हैं। तो देखिए केवल 2 और 4 किस स्टे आपका जो ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2025 में किस भारतीय राज्य ने जो है ना जैविक या फिर कृषि खनन पद्धतियों पर 1 दशक के प्रतिबंध के बाद जो है ना वैज्ञानिक रूप से कोयला खनन जो ये आपका शुरू किया गया है। तो देखिए 2025 में कोयला खनन जो है ना ये आपका मेघालय राज्य के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, यानी 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो विषय है ना ये क्या रहा था। तो देखिए 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो विषय है ना ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन ओशियन रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो हिंद महासागर में सतत विकास जो है ये आपका 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो है ये आपका थीम रहा था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रोम में COP16 के विस्तार सत्र के दौरान जो है ना किस मुद्दे पर वित्तीय प्रतिबद्धता पर जो है आपका सहमति बनी है। तो ये आपका प्रदूषण नियंत्रण संघ के लिए जो है प्रतिबद्ध $200 बिलियन पर जो है ना ये आपका सहमति जो है आपका बना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मार्च 2025 में पंजाब के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है ना इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है लियोपार्ड सफारी के रूप में जो है ये आपका विकसित करने का जो है ये आपका प्रस्ताव जो ये आपका किया गया था। तो ये आपका कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका झज्जर बछौली वन्यजीव अभ्यारण्य में जो ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA के अनुसार जो है ना 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए जो है स्वीकृत 52 उपग्रहों में से जो है ना कितने उपग्रह जो है निजी क्षेत्र द्वारा जो है आपके निर्मित किए जाने की उम्मीद जो आपके बताई गई है। तो देखिए 52 उपग्रहों में से जो है ना ये आपके जो 31 उपग्रह हैं इसे जो आपका निजी क्षेत्र द्वारा जो है ना निर्मित किए जाने की उम्मीद जो वो आपका जताई गई है। तो 31 उपग्रह आपका यहाँ पे यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रेस सूचना ब्यूरो के अकॉर्डिंग जो है ना वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो है ना इसके निर्यात में पिछले वर्षों की तुलना में जो है ना ये कितने प्रतिशत की जो आपका वृद्धि जो वो आपका हुआ है। तो ये लगभग जो आपका 42.85% की वृद्धि जो है ये आपका हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मार्च 2025 में 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में जो है ना भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज जो है पोर्ट लुइस मॉरिशियस जो ये आपका गया था। तो देखिए आपका मार्च 2025 में जो है मॉरिशियस के द्वारा जो है ये आपका 57वां जो राष्ट्रीय दिवस समारोह जो ये आपका मनाया गया था। और इसमें जो आपका भारतीय नौसैनिक जहाज जो है ना ये आपका INS इम्फाल जो है ये आपका लुइस मॉरिशियस जो ये आपका गया था। तो ऑप्शन सी INS इम्फाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मार्च 2025 में जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के जो है 56वें स्थापना दिवस का जो है प्रमुख कार्यक्रम जो है ना ये कहाँ पर मनाया गया था। तो देखिए CISF के द्वारा जो अपना 56वां स्थापना दिवस जो है 2025 में आपका मार्च 2025 में जो आपका मनाया गया था। और इस का जो प्रमुख कार्यक्रम है ना ये आपका तमिलनाडु के जो है ये आपका वकोलम में जो ये आपका मनाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नवंबर 2024 में जो है भारत और सिंगापुर ने जो है ना अग्नि वॉरियर 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। और ये जो आपका अभ्यास है ना कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए अग्नि वॉरियर 2024 एक आपका जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये जो आपका भारत और सिंगापुर के मध्य जो ये आपका आयोजित किया जाता है। और 2024 का जो इसका आयोजन है ना ये महाराष्ट्र के देवलाली में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी देवलाली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सितंबर 2024 में जो है यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस यानी यूसीपीएमपी 2024 ने जो है ना अपने दिशा निर्देशों को जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक जो ये आपका बढ़ाया है? तो देखिए यूपीसी जो आपका पीएमपी 2024 ने जो है ना ये आपका चिकित्सा उपकरण निर्माता तक जो है ये आपका क्षेत्र तक जो वो बढ़ाया है। तो ऑप्शन ए मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जो है ना 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारीय संगठन यानी BOBPIO की अध्यक्षता जो है ना ये आपका संभाली है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका म्यांमार, सेकंड ऑप्शन आपका श्रीलंका दिया गया, थर्ड ऑप्शन आपका बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन आपका भारत जो वो दिया गया है। तो ये जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर देना है कि BOBPIO की जो अध्यक्षता है ना 2025 में जो है ये किस देश के द्वारा जो ये आपका संभाला गया है। तो इसका उत्तर जो आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप टेलीग्राम पर जाना @study4u आप सर्च कीजिएगा। study4u जब सर्च कीजिएगा ना तो लगभग जो है मेरे 44 जो फॉलोवर्स है 44,000 फॉलोवर्स। तो आप उस चैनल को ज्वाइन करके जो है इसका PDF जो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।